अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। क्या हो गया? लास्ट लाइन क्या लिखी थी ना? हेडिंग दी थी ना बस। इंडिविजुअल बोनस प्लान्स। बोनस होता है इज अ रिवॉर्ड, और ये होता है इन एडिशन टू जो उसकी बेसिक वेजेस हैं, यहां तक के ओवर टाइम भी। जो उसके काम का बेसिक पैसा है ना, अगर टाइम रेट सिस्टम है तो जितने घंटे उसने काम किया, पीस वर्क है तो जितने यूनिट्स बनाए, उस काम का जो उसका बुनियादी पैसा है, उसके अलावा इन एडिशन टू ये एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है। क्योंकि इसने ना कुछ टारगेट्स मीट किए होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई खास क्वालिटी है जो मीट की होती है, टाइम सेव्ड हो सकता है, कुछ टारगेट है जो मीट किया हुआ होता है, तो उस टारगेट को पूरा करने का ये एक एक्स्ट्रा इनाम है। यानी जो उसके काम के पैसे हैं ना, चाहे वो टाइम बेस्ड हैं चाहे यूनिट्स बेस्ड हैं, उस काम के पैसों के अलावा है ये। ये पीस वर्क में भी हो सकता है, ज्यादातर वैसे टाइम रेट में होगा, लेकिन पीस वर्क में भी हो सकता है। तो वो एक सवाल से सिखा देता हूं, बहुत है। पीस वर्क का एक सवाल ही करा रहा हूं, बहुत है। ज्यादा इसमें कैलकुलेशन जो है ना वो टाइम रेट में होती है। जी मुसलसल गिर रहा है या बस? कर दिया मैंने। पीस वर्क में लिखे सवाल। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट क्वेश्चन लिखा रहा हूं। मैंने दुकान खोल ली है, पढ़ाना शुरू कर दिया है। पीस वर्क सिस्टम में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। बेसिक वेज रेट 120 पर यूनिट, 120 रुपए पर यूनिट। Following bonuses are also paid. Following bonuses are also paid. Number 1, rupees 40 per unit, 40 रुपए पर यूनिट। For units produced in excess of, for units produced in excess of 300 units, 300 यूनिट्स। और नंबर 2, रुपीज
80 रुपए पर यूनिट, which meet certain high quality standards. कहां से? ₹80 पर यूनिट, 80 रुपए पर यूनिट। अच्छा सॉरी, फॉर यूनिट्स, 80 रुपए पर यूनिट फॉर यूनिट्स विच मीट ₹80 पर यूनिट फॉर यूनिट्स विच मीट सर्टेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जितने यूनिट्स वर्कर्स बनाते होंगे सब नॉर्मल एक्सेप्टेबल होते होंगे। कोई अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का बन गया है तो हो सकता है उसका भी कोई नाम रखा हो, कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट किया होगा, ये क्वालिटी फलाना एक्सपर्ट चेक करेगा तो जो इससे अच्छी क्वालिटी के इस पे 80 रुपए और इनाम मिलेगा। तो ये दो तरह के बोनसेस हैं। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक for a worker, for a worker who produced 375 units, 375 units, out of which 100 units, out of which 100 units met high quality standards, high quality standards। तो उसने जो ये 375 यूनिट्स बनाए इनमें से 100 ऐसे थे जो वो टॉप क्वालिटी को मीट कर रहे थे। जी, बोनस तो एडिशनल है, लेकिन जो बेसिक है वो तो है ही है। बोनस उसके अलावा एडिशनल चीज है, एडिशनल नाम है। देखते हैं। देखता हूँ, पता नहीं। हाँ जी, कितने यूनिट बनाए इसने? 375। तो पर यूनिट 120 तो देने ही हैं, 45,000। फिर इसके अलावा उसको बोनस मिलना है, वो इन बेसिक पैसों के अलावा है। तो एक बोनस उसको मिलना है एक्सेस प्रोडक्शन का। कितने यूनिट्स उसने रिक्वायर्ड से एक्स्ट्रा बनाए? 75। इन पे 40 रुपए का इनाम मिलेगा, 3000। और जो हाई क्वालिटी के यूनिट्स बनाए वो कितने हैं? 100। उस पे इनाम मिलेगा 8,000, 56,000।
ये सबने ऐसे कर लिया? नहीं यार, वाकई जीटी वाले नलायक है फिर। अच्छा, ये किसी को ये नहीं लग रहा कि 300 पे और रेट लगना चाहिए और 75 पे और रेट लगना? अच्छा, तो वो जो कल मैंने वो स्लैब रेट किया था परसों, कल वो क्या था? उसमें भी तो ऐसे ही था। नहीं, स्लैब रेट जो एक सवाल किया था, हैं? बेसिक रेट से ऊपर था। कल जो मैंने यूनिट्स वाले सवाल कराए थे जिनमें स्लैब रेट दिए थे कि कल या परसों, पता नहीं, परसों कराया होगा। पहले 50 के लिए इतना और अगले 100 के लिए इतना, और तो वो क्या था और ये बोनस क्या है? वो ओवर टाइम था। ये जो वेज रेट है ना, चाहे टाइम रेट हो चाहे पीस वर्क हो, बेसिक वेज रेट सिंगल रेट भी हो सकता है पूरे काम पे एप्लीकेबल, और स्लैब रेट्स भी हो सकते हैं। दोबारा, ये जो ओवर टाइम है ये भी अगर टेक्निकल देखें तो स्लैब रेट ही है। जैसे अगर किसी वर्कर ने 11 घंटे काम किया और नॉर्मल 8 थे, ओवर उसने 3 लगाए, तो हो सकता है कि इन 8 घंटों का रेट, बल्कि हो सकता है कि होता ही ऐसे, और इन 8 घंटों का रेट, तो ये भी स्लैब रेट ही है कि इतने घंटे जो पहले हैं उन पे इतना रेट है, फिर अगलों पे इतना रेट है। ये भी एक स्लैब रेट ही है। और वो जो यूनिट्स वाला कल परसों सवाल कराया था स्लैब वाला, वो भी स्लैब रेट दिए हुए थे कि पहले 50 पे इतना और अगले 100 पे इतना और अगले 100 पे इतना। तो चाहे टाइम रेट सिस्टम हो चाहे पीस वर्क हो, जो काम के पैसे मिल रहे हैं ना, वो सिंगल रेट भी हो सकता है। सिंगल रेट मतलब वही रेट सारे काम पे मल्टीप्लाई होगा, और स्लैब रेट्स भी हो सकते हैं। जो काम का पैसा है, चाहे वो टाइम रेट सिस्टम है चाहे वो पीस वर्क सिस्टम है, वो काम का पैसा सारे काम का सिंगल वेज रेट भी हो सकता है और स्लैब के रेट्स भी हो सकते हैं। एक बार बेसिक काम का पैसा कैलकुलेट हो गया, बोनस उसके अलावा है, यानी ये वो स्लैब रेट वाली चीज नहीं है। चाहे टाइम रेट सिस्टम है चाहे पीस वर्क सिस्टम है, जो बेसिक वेज रेट है ना, वो है काम का पैसा। अच्छे काम का नहीं, बस काम का पैसा। अब वो काम उससे अगर टाइम में एग्रीड है तो आवर्स के पैसे हैं, अगर वो काम उससे यूनिट्स में एग्रीड है तो जितने यूनिट्स बनाएगा उसके पैसे हैं। और वो एक रेट भी हो सकता है, मल्टीपल स्लैब रेट्स भी हो सकते हैं। स्लैब रेट्स मैंने यहां पर ये कहा है कि हो सकता है ओवर टाइम के बारे में कहा होता कि पहले 3 घंटे तक का रेट ये है, उससे ऊपर 2 घंटे का रेट 4, उससे ऊपर ओवर टाइम लगाएगा तो 530 है। ओवर टाइम में भी स्लैब्स हो सकते हैं। तो ये जो ओवर टाइम है ये भी स्लैब रेट ही है कि इतने काम पे ये रेट, इतने काम पे ये रेट। तो चाहे टाइम रेट सिस्टम हो चाहे पीस वर्क सिस्टम हो, एक होता है काम का पैसा जो सिंगल रेट भी हो सकता है। सिंगल रेट मतलब सारे काम पे यही रेट लगेगा, और स्लैब रेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन बोनस इनके अलावा एक एक्स्ट्रा इनाम होता है जो अच्छा काम या कोई टारगेट मीट करने पे मिलता है, वो इनके अलावा होता है। तो ये स्लैब रेट वाला नहीं था सवाल, है जी। चले पीस वर्क तो ये काफी है एक सवाल ही। अब मैं टाइम रेट के बताता हूं। टाइम रेट सिस्टम हो और बोनस हो, टाइम रेट सिस्टम में ना ज्यादातर जनरली, हो सकता है सवाल में कुछ और भी हो, लेकिन जनरली जो टाइम रेट सिस्टम में होता है वो होता है बोनस इज पेड, बोनस इज एग्रीड एज अ रेट पर आवर एंड इट इज पेड फॉर टोटल टाइम सेव्ड। ज्यादातर टाइम रेट सिस्टम में बोनस होता है जितना टाइम सेव करेगा वर्कर उतने टाइम के लिए वो बोनस का रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी बोनस एक रेट पर आर की शक्ल में होगा और जितना टाइम उसने बचा के दिया होगा उसके ऊपर बोनस मिलेगा। और अगर इसका फार्मूला की एक शक्ल देख लें तो टाइम सेव्ड होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, टाइम सेव करेगा तो बिजनेस को क्या फायदा? इसको ना वैसे तो मेरे ख्याल में सब आप काबिल बच्चे ही हैं,
लेकिन फिर भी कुछ मासूम दिल बच्चे ये समझ सकते हैं कि टाइम बचा दिया, यानी जल्दी काम करके जल्दी छुट्टी लेके घर चला गया है। नहीं, वो छुट्टी लेके जल्दी नहीं जा रहा, काम तो वो पूरे ऑफिस टाइम में करेगा, लेकिन उसने मिसाल के टाइम पे 8 घंटे ऑफिस टाइम है, तो ये नहीं कि 3 घंटे पहले काम करके चला गया तो उसने 3 घंटे बचा दिए, वो तो अपने बचाए 3 घंटे। अगर उसने 8 घंटे में काम किया है जितना, उतना काम कोई 12 घंटे में करता तो 4 घंटे बचा दिए। टाइम सेव का मतलब ये नहीं कि जल्दी छुट्टी करके चला गया, टाइम उतना ही लगाया जितना टोटल ऑफिस का टाइम होता है, लेकिन उतने टाइम में इतना ज्यादा काम कर दिया कि वो ज्यादा टाइम में होने वाला था। जैसे अगर किसी ने 8 घंटे में 100 यूनिट्स बनाए और 100 यूनिट्स कोई आम वर्कर बनाता, सबसे बात कर रहा हूं, वो सबसे एंड पे। अभी मैं क्या बता रहा था क्रेडिट सेल का है, क्या हुआ? क्रेडिट सेल का क्या बताया अभी? सेल प्राइस नहीं सुना है? सेल प्राइस कितनी बढ़ाएंगे? तो सेल प्राइस का नहीं सुना मैंने, बोल रहे कि जो 12 घंटे में काम करता है उसे 8 घंटे में करनी, 4 घंटे में चाहिए। तो सेल प्राइस वाली जो बात थी वो सुनते नहीं ना यार, सारा दोबारा बता देता हूं। तो कुछ नहीं बताया सेल प्राइस का। और टाइम सेव्ड ये है, टाइम सेव्ड कि वर्कर ने जल्दी काम खत्म किया और जल्दी घर जाके, जितना ऑफिस का टाइम था उतने ही देर में उसने जितने यूनिट्स बनाए, वो कोई आम सा वर्कर ज्यादा देर में बनाता, तो इसने वो काम कम टाइम में कर दिया, तो इसके टाइम बच गया। बाकी फिर अभी सवाल कराता हूं तो उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। लिखिए सवाल। क्या हो गया? पुलिस छापे मारी तो टीचर को तो नहीं पकड़े ना, जो मशकूक स्टूडेंट लगेगा उसको तो पकड़ेंगे ना, हैं? सर आप आज क्या पढ़ाएंगे? सर आप आगे बैठे हैं सर। सवाल लिखे। बेसिक वेज रेट $400 पर आवर, 400 रुपए पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर डे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर डे 8 घंटे, 8। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट 0.5 आवर्स, आधा घंटा। बोनस इज पेड एट 70% 70% of basic wage rate for total time saved, ये जो लाइन मैंने लिखाई है ना पूरी, बोनस इज पेड एट 70% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर टोटल टाइम सेव्ड, इस पूरी लाइन की जगह एक और बात भी हो सकती थी, वो ब्रैकेट में लिख लें। कंपनी ऑपरेट्स 70% बोनस प्लान, 70% बोनस प्लान। तो इस लाइन का मतलब भी यही होता, यही क्या कि बेसिक वेज रेट का 70% टोटल टाइम सेव्ड पे बोनस पे करेगा, इस लाइन का भी यही मतलब होता। A worker's production for the week is as follows. A worker's production for the week is as follows. Day or units,
डे बताऊंगा और यूनिट्स बताऊंगा। मंडे से फ्राइडे कर लें, मंडे से फ्राइडे। और यूनिट्स में लिखें 20, 22, 15, 13 और 27 मुझसे रिक्वायर्ड है। टोटल यूनिट रिपीट कर दो, 20, 22, 15, 13 और 27 रिक्वायर्ड है। टोटल लेबर कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट for the week if इमरान है नीचे रूम में? इमरान किधर? इमरान वो शोर हो रहा है स्पीकर में। नहीं इसको नहीं पता चलेगा ना। नहीं वो ले गया, चला गया, तो ना तंग करें उसको फिर। For the week if bonus is calculated, bonus रहने देते मेरे ख्याल में। एरियल if bonus is calculated on के बाद दो नुक्ते, पार्ट ए वीकली बेसिस और पार्ट बी डेली बेसिस। कॉलर माइक कोई और पड़ा हुआ है? कॉलर माइक कोई और पड़ा हुआ है कि नहीं? मुझे लग रहा है माइक ही ना खराब हो। कॉलर माइक पड़ा हुआ है कोई और? ये वाला टोटल कितने आवर्स काम किया उसने? है टोटल कितने आवर्स काम किया? 40 आवर्स। 8 घंटे रोज के 5 दिन काम किया है तो 40 आवर्स, और उसका वेज रेट है 400, 16,000। और बोनस के लिए उसको पैसे देने हैं बेसिक वेज का 70% यानी 280। टाइम सेव्ड निकाल लेते हैं 10.5। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। पूरे वीक में एक्चुअली जितना काम उसने किया कितने घंटे में किया? पूरे वीक में टोटल 40। पूरे वीक में उसने टोटल कितने यूनिट्स बनाए? 97। तो 97 यूनिट्स इसने बना दिए 40 घंटे में। 97 एक्चुअल आउटपुट और इसमें उसने 40 आवर्स एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल आउटपुट। मुझे खुद ही राइटिंग समझ नहीं आ रही। एक्चुअल लिखा हुआ मैंने, एक्चुअल आवर्स 97 यूनिट्स के लिए 40 लगाए। अगर कोई आम सा वर्कर, ये तो बड़ा खास वर्कर था, अगर कोई नॉर्मल सा वर्कर 97 यूनिट्स बनाता तो कितना टाइम लगाता? 48.5।
ये 0.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 97 यूनिट्स बनाए हैं और एक यूनिट बनाने में हाफ आवर लगना चाहिए, तो फिर 97 के लिए कितने लगने चाहिए थे? इनटू 0.5। मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों किया? 97 यूनिट्स हैं और 0.5 आवर पर यूनिट है, तो हाँ हमें आवर्स ही चाहिए, तो आवर्स आ जाएगा आंसर। इतने आवर्स में काम होना चाहिए था, जो उसने इतने आवर्स में कर दिया, तो कंपनी को 8.5 आवर्स बचा दिए। नहीं पढ़ो, नहीं वो नहीं मुझसे पूछता। 8.5 2380 18380, और मैंने पूछी थी लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो इसको पर यूनिट करना हो तो डिवाइडेड बाय 97 189.48। तभी तो पार्ट बी बनाया। पार्ट बी में ये कहा हुआ है कि ये जो बोनस कैलकुलेट होगा ये उसकी डेली परफॉर्मेंस में कैलकुलेट होगा। ये तो यही रहेगा, और बोनस के लिए निकालना ऐसे ही है, यानी जितना टाइम उसने एक्चुअली लिया और जितना टाइम लेना बनता था, लेकिन अब ये टोटल वीक की बजाय हर दिन का अलग अलग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा ये SHAH ओके, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। अब हर दिन में उसने एक्चुअली कितने घंटे काम किया? 8। हर रोज 8 घंटे काम किया, लेकिन उसने 8 घंटे में कितने घंटे का काम कर दिया? मंडे को कितने यूनिट्स बनाए? 20 यूनिट्स। पहले टोटल वीक का कैलकुलेट किया था ना, तो पूरे वीक के यूनिट्स रखे थे, अब हर दिन के अलग अलग रख लेंगे। 20 यूनिट्स उसने बनाए, तो उनके लिए आम वर्कर कितना टाइम लगाता? 10, लेकिन इसने वो काम 8 घंटे में कर दिया, तो इसने 2 घंटे सेव कर दिया। मंगल को यूनिट्स कितने बने? 22। 22 यूनिट्स नॉर्मल वर्कर कितनी देर में बनाता? 11। इसने 3 घंटे बचा दिए। बुध वाले दिन इसको शौकी चढ़ गई, इसने कम काम किया और कितने? 7.5। कितने घंटे बचाए? बोनस मिल रहा है टाइम बचाने का, तो टाइम नहीं बचाया तो कोई बोनस नहीं। जुमेरात को 13 यूनिट्स बनाए, वो बनने चाहिए थे 6.5 आवर्स में, कोई टाइम नहीं बचाया। और जुम्मे वाले दिन 27 यूनिट्स बनाए, जो इतने घंटे में बनने थे, इसने इतने घंटे में बना दिए, तो इतना टाइम बचा दिया। इसका आंसर से डिफरेंट क्यों आ गया? ये डेली बेसिस है, वीकली, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फर्क क्यों आया? इसमें टोटल करने से जिन दिनों में बुरा काम था वो नेट हो गया, जबकि यहां पर बुरा काम इग्नोर हो गया, 0। तो डेली बेसिस बेहतर है कि वीकली बेसिस बेहतर है? जहां पर जो एग्री हो जाए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वीकली बेसिस है, वर्कर कहेंगे तो डेली बेसिस है, लेकिन खैर ये आप इसका अरेंजमेंट है जैसे भी हो, आपको तो दोनों कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो अब इसमें 10.5 आ जाएगा, तो बोनस बन जाएगा 2940 18940, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट 18940 डिवाइडेड बाय 97, 195.26।
हाँ जी, नोटेड। चलिए अब एक सवाल में मैं ओवर टाइम मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, सवाल बेसिक वेज रेट 300 पर आवर, 300 रुपए पर आवर। बेसिक वेज रेट 300 रुपए पर आवर। ओवरटाइम इज पेड at basic plus 40%. Normal working hours 8 hours per day, 8 घंटे पर डे। कंपनी ऑपरेट्स 80% बोनस प्लान, 80% बोनस प्लान। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। स्टैंडर्ड का मतलब जो कंपनी ने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, सारे वर्कर्स को वो स्टैंडर्ड का होता है जी, ये होना चाहिए। अगर कोई इससे अच्छा होगा तो शाबाश, बुरा होगा तो देखेंगे नौकरी से निकालना क्या करना है। तो कंपनी ने कोई स्टैंडर्ड सेट किया होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट्स। A worker's production for the week is as follows. अच्छा, अब 3 चीजें बताऊंगा, डे, आवर्स और यूनिट्स। मंडे से फ्राइडे। आवर्स बता रहा हूं, 9, 11, अलग अलग था ये, 8.5, दोबारा बता रहा हूं, 9, 11, 8.5, 10, 12 और यूनिट्स 40, 52, 30, 48, 46। यूनिट्स रिपीट कर रहा हूं, 40, 52, 30, 48 और 46 आपसे रिक्वायर्ड है अभी। टोटल वेजेस, लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड लेबर कॉस्ट पर आवर। टोटल वेजेस, लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड लेबर कॉस्ट पर आवर
for the week. If bonus is calculated, आगे भाई दोनों पार्ट्स ऑन वीकली बेसिस और ऑन डेली बेसिस करें.
टोटल कितने घंटे काम किया? 50.5। ओवर टाइम की कैलकुलेशन के दो तरीके बताए थे, मैं दोनों दोबारा बता देता हूं, एक इधर कर देता हूं, एक इधर कर देता हूं। एक तरीका ये था कि जितने टोटल घंटे काम किया है टोटल, उन सब पे बेसिक रेट लगा दें। 50.5 पे 300, 150, और जो ओवर टाइम था उसके लिए एक्स्ट्रा वाला सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम 10.5 आवर इसने ओवर टाइम लगाया है, और ओवर टाइम का एक्स्ट्रा है 1260। और दूसरा तरीका था, वो भी सही है, दोनों में से जो मर्जी यूज कर लिया करें। एक था कि अलग अलग स्लैब रेट लगा लेते हैं। जो नॉर्मल वाले आवर्स थे यानी 40, उन पे 300, और जो ओवर टाइम वाले थे यानी 10.5, इन पे 420। ये दोनों ठीक है। बोनस का रेट है 80% यानी 240। अच्छा, ये जो तमीज है ना कि नॉर्मल ऑफिस आवर्स और उससे ओवर टाइम, ये सिर्फ इसलिए है कि किस स्लैब पे कौन सा वेज रेट लगाना है। बोनस कैलकुलेशन में इस तमीज की जरूरत नहीं है। बोनस कैलकुलेशन में सिर्फ ये देखना है कि जो जितना काम किया वो कैसा किया। तो कितनी देर काम किया उसने, 40 आवर्स के 50.5 आवर्स, 50.5 आवर्स। अब हमें इस ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग 40 और 10.5 क्यों है? क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन ही दो डिफरेंट रेट्स पे, ये बस स्लैब रेट्स की वजह से अलग अलग किया। बोनस कैलकुलेशन के लिए इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। बोनस कैलकुलेशन के लिए हमने 50.5 आवर्स उस बंदे से काम लिया है। जितने यूनिट्स उसने बनाए एक्चुअली 50.5 आवर्स में बनाए। कितने यूनिट्स बनाए? सारे यूनिट्स ऐड कर दें, 216 into 4 डिवाइडेड बाय 4, 54। अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो वो तो यूनिट्स स्केयर हो जाएगा। 216 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड। कितने घंटे बचा दिए? 3.5। 840। और लेबर कॉस्ट पर यूनिट 17250 पर यूनिट करना है, तो डिवाइडेड बाय 216। जितने यूनिट्स बनाए 79.86। और लेबर कॉस्ट पर आवर, कितने घंटे उसने काम किया? तो 17250 डिवाइडेड बाय 50.5, 341.5। इसमें बताएं कहाँ क्या परेशानी इख्तलाफ है, बताएं। डिवाइड बाय 4 क्यों किया? मल्टीप्लाई करना चाहिए था। आप ये भी कर सकते हैं कि 216 यूनिट्स इनटू 0.25, ये भी कर सकते हैं। 0.25 क्या है? एक घंटे में अगर 4 यूनिट्स बनते हैं तो 1 मिनट 15 मिनट में बन जाता है। 0.25 ऐसे कर ले। 4 यूज करना 4 यूज कर ले, लेकिन डिवाइड होगा फिर, क्योंकि 216 यूनिट्स हैं, 4 भी यूनिट्स हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो स्केयर बन जाएगा, इसलिए 4 यूज करना है तो डिवाइड करेंगे, 0.25 यूज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये 50.5 यहां पर क्यों लिया, 40 क्यों नहीं लिया? ये परेशानी। ये जो 40 और 10.5 था ना, ये सिर्फ इसलिए अलग किया था क्योंकि ये स्लैब रेट अलग अलग थे टाइम के। ये उनके काम का पैसा है, बोनस इनाम का पैसा है, जो ज्यादा अच्छा काम किया। अब यहां पर चूंकि बोनस टाइम सेव्ड से रिलेटेड है, तो टाइम सेव्ड निकालने के लिए जितने आवर्स एक्चुअली काम किया वो इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अगर सवाल में कहा होता अगर
कि काम तो उसने किया है 50.5 आवर्स, लेकिन 4 घंटे जो है ना वो किसी ट्रेनिंग में उसको बिठाया हुआ था। 4 घंटे पेड था, पैसे दे रहे थे उसको, लेकिन उसको कहा था फलानी ट्रेनिंग हो रही है, वो अटेंड करो बैठ के। तो बोनस कैलकुलेशन में वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बोनस कैलकुलेशन यही तो हो रही है कि उसने जितने घंटे में जितना काम किया, तो 4 घंटे में तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा था। तो यहां बोनस कैलकुलेशन में हम 46 लेते। और अगर आर्ली डेली बेसिस हो तो ये तो यही है, बोनस में टाइम सेव चेंज हो जाएगा। मंडे को कितने घंटे एक्चुअली काम किया? 9 एक्चुअल आवर्स एक्चुअल है जितना उसने काम किया है। मंगल को 8.5 ये जो काम पूरे वीक के टोटल यूनिट्स के साथ किया है, हर दिन के यूनिट्स के साथ अलग। मंडे को कितने यूनिट्स बनाए थे? 40। कितने घंटे में बनने चाहिए थे? 10। 40 को 4 से डिवाइड कर लिया। ये स्टैंडर्ड आवर्स मुझे लगता है समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ शक्लों पे इत्मीनान नजर नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड आवर्स बिल्कुल नहीं समझे। वो कौन से आ गए? जी आ गए। 54 वाकई आ गए। पूरे वीक के यूनिट्स रखेंगे तो पूरे वीक के स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे। हर दिन के अलग अलग यूनिट्स रखेंगे तो अलग अलग आवर्स आएंगे। मंडे को कितने यूनिट्स बनाए? तो इसकी जगह 40 रखें, 10। पहले हम पूरे वीक की टोटल प्रोडक्शन के लिए जानना चाह रहे थे कि इतने टोटल यूनिट्स के लिए कोई नॉर्मल सा वर्कर काम करता तो कितनी देर लगाता। अब यही बात हम हर दिन की देखना चाह रहे हैं। डेली बेसिस है ना, तो हर दिन की प्रोडक्शन के हिसाब से देख रहे हैं। और कितना टाइम बचा दिया? 1 2 5 घंटे। यहां आ जाएगा 5 12 100 17610। और लेबर कॉस्ट पर यूनिट इसको डिवाइडेड बाय 21653 लेबर कॉस्ट पर आवर, दिस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स यानी 50.5 348.7। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ये कैमरे वालों को अल्लाह हाफिज।